सभी AIA-PGET और MO एग्ज़ाम एस्पायरेंट्स को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे AIA-PGET और MO एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमोनिक्स के बारे में। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट अपना आता है चरक संहिता सूत्र स्थान में। चरक संहिता सूत्र स्थान में सप्त चतुष्क जो बताए गए हैं उनके लिए क्या ट्रिक है, तो इसमें अपन फर्स्ट ट्रिक आती है बस नी करिया। इसको अपन बोलेंगे बस BS बस नी करिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बस मतलब B स्टैंड फॉर भेषज चतुष्क, S स्टैंड फॉर स्वस्थ चतुष्क, N निर्देश और I का ऐसे कुछ होगा नहीं, वैसे इसमें निर्देश के लिए NI बोल दिया है। K फॉर कल्पना चतुष्क, R फॉर रोग चतुष्क, Y फॉर योजना चतुष्क और A फॉर अन्नपान चतुष्क। तो इस प्रकार से अपने सप्त चतुष्क जो हैं उसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कल्प स्थान के प्रथम 6 अध्याय या मुख्य वमन द्रव्य अगर अपन बोलें और फलिनी द्रव्यों में जो वामक द्रव्य बताए गए हैं उनकी अपन बात करें तो उसके लिए ट्रिक है MJIDVK। इसको बोल सकते हैं अपन मदन जी धावक या फिर मज्जई धावक भी बोल सकते हैं, जैसा आप याद करना चाहें। तो M फॉर यहाँ पे हो जाएगा मदन फल, G फॉर जीमूतक, I फॉर इक्ष्वाकु, D फॉर धामार्गव, V फॉर वत्सक और K फॉर कृतवेदन। इस प्रकार से ये अपन को याद करनी है। फिर नेक्स्ट आती है बात हरितकी के भेद। तो हरितकी के भेद अपन को 7 बताए हैं चरक जी ने। तो इसमें ट्रिक जो बात करते हैं अपन, तो इसमें आता है वीरेंद्र पा जैसा। वीरेंद्र पा एक मूवी थी, तो उसके मतलब ऐसे अगर हम बता सकते हैं कि वीरेंद्र पा जैसा। तो V फॉर विजया, R फॉर रोहिणी, P फॉर पूतना, A फॉर अमृता। फिर नेक्स्ट जो A है उसके लिए अभया, J फॉर जीवंती और C फॉर चैतकी। इस प्रकार से अपन हरितकी के भेदों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो चरक संहिता है उसका जो चिकित्सा स्थान है उसके प्रथम और द्वितीय अध्याय कौन कौन से, जैसे कि रसायन और वाजीकरण, उनके 4 पाद वहाँ पे दिए हुए हैं। तो उसके लिए ट्रिक आती है आपका शैम्पू। तो उसमें A फॉर अभ्याम्लकीय, P फॉर प्राणकामीय, K फॉर कर प्रचीतीय और A फॉर आयुर्वेद समुत्थानीय। तो ये आती है रसायन की ट्रिक। नेक्स्ट आता है वाजीकरण, तो उसके लिए है शैम्पू मतलब S फॉर संयोग सरमूलिय, A फॉर आशिक्त शिरिक, M फॉर मांस प्रणभृतीय, P फॉर पुमान जात बलादिकम। तो इस प्रकार से ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान के प्रथम और द्वितीय अध्याय की ट्रिक हो गई। नेक्स्ट आती है अपने जो ऋतु विभाजन आता है स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से ऋतु विभाजन, तो उसको अपन याद कर सकते हैं तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। तो इसमें तेरी फॉर तपस्या, मेरी मतलब मधु माधव, शादी यानी शुचि शुक्र, नहीं मतलब नभ नभस्य और देखिए इसमें नहीं में ई आ रहा है तो ई फॉर ईर्ष ऊर्ज। ठीक है, और शक्ति मतलब सहस्य। तो इस प्रकार से ये जो अपने ऋतु विभाजन है इसमें महीने जो हैं तपस्या जितने 12 महीने बोले गए हैं उनको अपन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है शिला जतु प्रयोग में पथ्य और अपथ्य। तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने अलग अलग अपथ्य बताए हैं, तो इसमें ये सारे क्या हैं अपथ्य हैं। ठीक है, तो इसमें चरक ने क्या बताया है कुलथ, तो उसको अपन याद कर सकते हैं 1K से। ठीक है, सुश्रुत ने बताया है कुलथ और कपोत, तो उसको अपन 2K से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाग्भट आचार्य ने बताया है कुलथ, कपोत और काकमाची, तो इसको अपन 3K से याद कर सकते हैं। देन अपना आता है भल्लातक के 10 योग। भल्लातक के 10 योग जनरली कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा आएगा, इसमें पलल आएगा कि नहीं आएगा, यूश आएगा कि नहीं आएगा, पे आएगी क्या। तो इसके लिए अपन एक ट्रिक देखते हैं। सत्तु गुप्त रूप से शीर शोद्र सर्पी से लव करता है, तो इसमें आता है सत्तु मतलब सत्तु ही रहेगा, तो सत्तु एक क्या हो गया भल्लातक का योग हो गया। नेक्स्ट आता है गुप्त मतलब G फॉर गुड़, U फॉर यूश, P फॉर पलल और T के लिए 2 आते हैं तेल और तर्पण।
फिर नेक्स्ट आता है क्षीर शोधर सर्पी, ये एज इट इज़ रहेंगे। फिर उसके बाद आता है लव मतलब लवण, तो इस प्रकार से ये भल्लातक के 10 योग जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आती है प्रमेय जो रोगाधिकार है, चरक चिकित्सा अपना 6 है, उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट आसव जो बताए हुए हैं उनके लिए ट्रिक है लोम भेद। तो लोम में लय जो है, लो मतलब लोद्रासव, मैं फोर मध्यवासव, बे है उसके लिए भल्लातकासव, डी फोर दंत्यासव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार AIPCT एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रमेय रोगाधिकार में कौन कौन से आसव आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रथम त्रिफला रसायन, जो कि अपने कर प्रचितीय रसायन वाला जो चैप्टर है, रसायन वाला चैप्टर है, उसके तृतीय पाद कर प्रचितीय में दिया हुआ है प्रथम त्रिफला रसायन। तो इसमें अपन इनका रेशो याद करते हैं। त्रिफला मतलब विभीत की, आम्ल की और हरित की। तो इसमें बोलते हैं वाह त्रिफला 241 वाली, तो इनका ये रेशो आ जाएगा। मतलब इसमें विभीत की जो होगी 2 पार्ट होगी, आम्ल की जो होगी 4 पार्ट होगी, हरित की जो होगी वो 1 पार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रक्त पित्त की चिकित्सा में एक नश्य बताया हुआ है। तो नश्य के द्रव्य जनरली याद नहीं होते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए इसमें द्राक्षा याद हो गया, दूर्वा, बट दाड़िम भूल जाते हैं कभी, तो इसके लिए ट्रिक है D3I2PY। तो D3 में फर्स्ट जो D आएगा वो तो आएगा द्राक्षा स्वरस के लिए, सेकंड आएगा दूर्वा स्वरस के लिए, दाड़िम, फिर नेक्स्ट आएगा दाड़िम पुष्पतोय के लिए। तो इस प्रकार से ये 3 हो गए। उसके बाद में I2 मतलब I4 इक्ष्वाकु। नेक्स्ट आता है I4 स्त्री दुग्ध। देखिए इसमें I4 कैसे याद करना है, स्त्री को अपन स्त्री बोलना है, नॉट स्त्री। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा कि स्त्री दुग्ध है। P4 पलांडु मूल और Y4 यवास मूल। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने रक्त पित्त के जो नशे के जो द्रव्य हैं वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कफज प्रमेय के भेदों के बारे में। तो कफज जो प्रमेय है उसमें चरक ने बताया है शीत में है और आलाल में है। ठीक है, अब ये ट्रिक है कि चरक की सिया सुश्रुत में फेल होगी, बट सुश्रुत ने इन दोनों की जगह है 2 अलग बताए हैं। कौन कौन से, फैन में है और लवण में है। तो इसको अपन याद कर सकते हैं कि चरक की सिया सुश्रुत में फेल हो गई। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कृमि रोग की चिकित्सा की, जो कि चरक विमान 7 उसमें दिया हुआ व्याधित रूपीय विमान में। ठीक है, तो इसमें अपन नॉर्मल चिकित्सा, इसकी अपनी चिकित्सा अपन याद कर सकते हैं। तो अपनी में A4 अपकर्षण, P4 मतलब P4 प्रकृति विघात और N4 निदान परिवर्जन। तो इस प्रकार से ये कृमि में क्या करते हैं अपन, अपनी चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3 भेद वाले 3 रोग कौन कौन से हैं। तो इसमें जैसे कि अपन को अलग अलग भेद बताए हैं, तो इसमें याद नहीं रहता है कि 3 भेद वाले कितने रोग हैं। तो उन 3 भेद वालों के लिए 3 ही रोग हैं। उसके ट्रिक है किशोर में की4 किलास। तो कौन कौन से किलास, दारुण, अरुण और स्वेतर, ये 3 किलास होते हैं। फिर नेक्स्ट आती है शोथ मतलब वात, पित्त और कफ, और र मतलब रक्त पित्त, ऊर्ध्वक, अधुग और उभय या फिर तिर्य। इस प्रकार से ये जो है रक्त पित्त के, शोथ के और किलास के 3 भेद होते हैं। किशोर ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।